अच्छा, अभी हम डिस्कस करने लगे हैं प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन जो है वो बेसिकली डिफरेंट इसकी जो है वो स्टेजेस आ जाती हैं। ज़्यादातर हम जो है वो इसको दो हेडिंग्स के अंदर डिस्कस कर सकते हैं, या कह लें दो मेन इसके स्टेप्स होते हैं। एक होता है अपस्ट्रीम प्रोसेस और एक है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अपस्ट्रीम प्रोसेस में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो कि हम फर्मेंटर तक डालने तक, यानी कि उससे पहले जो भी प्रोसेस करते हैं, यानी सारा जो मीडिया प्रिपेयर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, वो सारा फर्मेंटर तक डालने तक जो भी प्रोसेस है वो अपस्ट्रीम रीजन में आएगा। और उसके बाद प्रोडक्ट मिलने के बाद उसको सेपरेट करना बाय प्रोडक्ट से और उसको जो है वो प्रॉपर यूज़ में लेके आना, वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में आ जाएगा। ठीक है, अब अपस्ट्रीम प्रोसेस के अंदर मुख्तलिफ जो है वो हमारे पास स्टेप्स आ जाते हैं। पहला स्टेप है डिज़ाइन फॉर बायोरिएक्टर, यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बायोरिएक्टर चाहिए। ठीक है, तो इसका जो बायोरिएक्टर का डिज़ाइन था वो सबसे पहले स्टैनबरी और ये विटकर ने जो है वो सजेस्ट किया था 1984 के अंदर। ठीक है, और उन्होंने बताया था कि इसमें जो फर्मेंटर जो उन्होंने इस्तेमाल किया था उसकी क्वालिटीज़ या उसकी कह लेंगे करैक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसी थी कि वो कॉन्टीन्यूसली एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक वो फर्मेंटर जो है वो काम कर सकता था। वो लार्ज इन साइज़ होगा, यानी कि वो साइज़ में भी बड़ा होगा। उसमें एट अ टाइम हम बहुत ज़्यादा जो है फर्मेंटेशन के लिए मटेरियल डाल के एक लार्ज अमाउंट में प्रोडक्ट को हम हासिल कर सकते थे। ठीक है, इतना। उसके बाद जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग जो उसके अंदर डिवाइस है वो भी लगी होगी। ठीक है, उस प्रॉपर उसके अंदर एरेशन दी जाएगी। उस फर्मेंटर के अंदर पीएच को रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर एक चेकिंग सिस्टम रखा जाएगा। एनर्जी जो है वो लेस कंज्यूम होगी। ठीक है, उसके अलावा अपराइट जो सिलेंडर वेसल होगा, यानी कि उसकी पोजीशन अपराइट की तरफ होगी। ठीक है, फिल्टर जो फिटेड जो है वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो वेसल्स हैं वो वाटर जैकेट के थ्रू कवर्ड हुई होंगी। ठीक है, यानी कि जो भी वेसल होगी, यानी कि जो फर्मेंटर होगा उसके इर्द गिर्द एक वाटर जैकेट होगी, फिर ताकि जिसकी वजह से वो जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी सारा के सारा सिस्टम जो भी बनाया गया है वाटर जैकेट वगैरह वाला, ये टेम्परेचर इस वेसल के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक फर्मेंटर की जो है क्वालिटीज़ हैं वो होनी चाहिए मेन फर्मेंटर की। अब हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म की फर्मेंटेशन होती हैं। एक होती है सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन, एक है लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन वो वाली फर्मेंटेशन है जब हम कोई भी एक ऐसी फर्मेंटेशन जिसमें हमने फूड तो प्रिपेयर करना है लेकिन उसमें कोई भी फ्री वाटर नहीं डाला जा रहा है। यानी कि जब हम फर्मेंटर लेते हैं उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डालते हैं, मीडिया डालते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें डालते हैं जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकें, लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी फ्री वाटर मौजूद नहीं है तो उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट फर्मेंटर। यानी कि प्रोसेस कैन बी डिफाइंड एज माइक्रोबियल ग्रोथ ऑन पार्टिकल्स विदाउट प्रेजेंस ऑफ फ्री वाटर। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, एक सॉलिड कल्चर सबस्ट्रेट, यानी कि जिस तरह से राइस है, वीट है, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर को मिक्स कर देते हैं और एक प्रॉपर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हैं और उसके अंदर अपना जो रिक्वायर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसने प्रॉपर सारा फंक्शन परफॉर्म करना होता है वो भी उसी के अंदर मिक्स कर देते हैं और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें कोई फ्री वाटर नहीं है। और इससे बिल्कुल ऑपोजिट होता है लिक्विड स्टेट फर्मेंटर। इसमें जो है वो लिविंग वाटर जो है, फ्री वाटर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद मतलब उसका साइज़ जो है या टैंक्स का साइज़ जो और मतलब मुख्तलिफ जो मतलब 100,000 गैलन जो है वो हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है कि हमारे पास इट मे बी डिफरेंट टाइप्स। ये जो लिक्विड स्टेट फर्मेंटर है या कह लें कि फर्मेंटर मज़ीद आगे से 4 टाइप्स का हो सकता है। एक है बैच फर्मेंटर, फेड बैच्ड फर्मेंटर, कॉन्टीन्यूस फर्मेंटर और सेमी कॉन्टीन्यूस फर्मेंटर। अब ये बारी बारी मैं बताती हूँ कि क्या होते हैं। सबसे पहले है हमारे पास बैच फर्मेंटर। बैच फर्मेंटर जैसे कि देख सकते हैं आप, ये डायग्राम भी लगी हुई है। ठीक है, बैच फर्मेंटर में क्या होता है कि एक बैच ही बनाया जाता है, यानी कि प्रॉपर एक दफ़ा सारा हमने वेसल ले ली, उसके अंदर सारा का मीडिया डाल दिया। मीडिया डालने के बाद सारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सब कुछ हमने उसके अंदर जो है वो डाल देना है, जो भी रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म है और उस ऑर्गेनिज्म को जो भी रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं वो सारी की सारी हमने दे देनी है। उस वेसल को हमने प्रॉपर स्टेट करके उसको छोड़ देना और जब वो प्रॉपर ग्रो कर जाएगा आफ्टर रिक्वायर्ड टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये हो गया, तो उसका जो भी प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है, वो सारे का सारा उसके अंदर ही होगा। हम दरमियान में उसके कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो वो क्या है हमारा, इस किस्म के फर्मेंटर को हम क्या कहते हैं, बैच फर्मेंटर, कि हमने उसमें एट अ टाइम एक ही दफ़ा हमने सारा कुछ डाला और एक ही दफ़ा हमें प्रोडक्ट मिल गया।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो बैच फर्मेंटर सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब डाले होते हैं वो 4 किस्म के स्टेजेस शो करते हैं, यानी कि सबसे पहले वो वहाँ जाएंगे, उसके हिसाब से खुद को मेंटेन करेंगे उस मीडिया के हिसाब से। तो उसमें वो फेज़ एक ग्रोथ पहले वो अपनी करेंगे, तो वो ग्रोथ फेजेस शो करते हैं, जैसे लैग फेज़, ठीक है, लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ और डेथ फेज़। यानी कि सबसे पहले वो अपने आप को तैयार करेंगे लैग फेज़ के अंदर, लॉग फेज़ के अंदर वो कॉन्टीन्यूसली अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, स्टेशनरी फेज़ में वो प्रॉपर उनका जो डेथ रेट है और जो उनका सर्वाइवल रेट है वो इक्वल हो जाएगा, और डेथ फेज़ में क्या होगा कि जो वो बिल्कुल जो है वो डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है दूसरे नंबर पे हमारे पास फेड बैच कल्चर। इसके अंदर क्या है, ये एक बैच कल्चर को ही थोड़ा सा इन्हेंस किया गया था। इसमें हम कॉन्टीन्यूसली सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते जाते हैं, कोई हम इसके अंदर से उसका बाई प्रोडक्ट रिमूव नहीं कर रहे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो कॉन्टीन्यूस न्यूट्रिएंट जो न्यूट्रिशन जो चाहिए होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो हम कॉन्टीन्यूसली ऐड करते जाते हैं, इसलिए हम इसको फेड बैच फर्मेंटेशन कहते हैं, और ये एक इन्हेंसमेंट थी बैच फर्मेंटेशन की। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन। कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हम ये एक डायग्राम है कि हमने एक साइड से हम डालते जाते हैं, इनलेट देते हैं और आउटपुट हम निकालते जाते हैं। इनलेट क्या है, जो भी उसको रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, जो भी मीडिया है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई वाटर चाहिए, कोई भी ग्लूकोज, जो भी चीज़ चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, और उसको जो भी इंजाइम्स चाहिए, अमीनो एसिड्स चाहिए, वो हम सारा कुछ डाल देंगे। इनलेट, उस चीज़ को हम इनलेट कह रहे हैं, और जो भी हमारा वो सारा प्रोसेस हो जाएगा आफ्टर रिक्वायर्ड टाइम, और इस प्रोसेस को एटलीस्ट 500 आवर्स लगते हैं। तो वो क्या है, और प्रोडक्ट के थ्रू वो बाहर आता जाएगा, एक साइड से डालते जाएंगे और दूसरी से जो है वो हम बाहर बाहर की तरफ वो निकल आएगा। तो इसको कहते हैं कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि हमें कॉन्टीन्यूसली हम ऐड कर रहे हैं और कॉन्टीन्यूसली जो है वो हम रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेमी कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन। सेमी कॉन्टीन्यूस फर्मेंटेशन एक इस किस्म की फर्मेंटेशन है जिसमें इन विच अ फ्रैक्शन ऑफ अ फर्मेंटेशन इज़ रिप्लेस्ड विद फ्रेश मीडिया, यानी कि इसके अंदर हम जो भी सेमी कॉन्टीन्यूस हम ये नहीं करते कि हम कॉन्टीन्यूसली ऐड करें, हमने एक दफ़ा ऐड कर दिया, वो सारे का सारा यूज़ हो गया, उसके बाद हम उस सारे को निकाल के दोबारा से एक नया डाल देंगे मीडिया, यानी कि प्रॉपर एक उसको हम चेंज नहीं कर रहे, मतलब कॉन्टीन्यूसली ऐड करके कॉन्टीन्यूसली रिमूव नहीं कर रहे। एक दफ़ा जब हमें पता चल गया कि वो सारा यूज़ हो गया, उसके बाद हम दोबारा से ऐड कर देंगे, यानी कि सेमी कॉन्टीन्यूस होगा ये। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, ये हमारा था पहला स्टेप, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि सबसे पहले फर्मेंटर होता है क्या, फर्मेंटर्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए। 2 किस्म के फर्मेंटर्स पढ़े, सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन क्या है और लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन क्या है। सॉलिड स्टेट फर्मेंटेशन क्या है वो भी बता दिया, और लिक्विड स्टेट फर्मेंटेशन के आगे से 4 टाइप्स थी वो भी होगी। ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पास सेकेंड स्टेप आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ मीडिया।